सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिलशाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओकेन स्कैनर के बारे में। आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ मेकर ऐप है। अगर से आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं या पीडीएफ में कोई सा भी एडिट करना चाहते हैं तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि ओकेन स्कैनर को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर से आप ओकेन स्कैनर से पीडीएफ क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर इसके पेज के नीचे आपका ओकेन स्कैनर का कुछ इस तरह से वाटरमार्क आता है। अगर से इसको आप हटाना चाहते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सिंपली आपको यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सर्च करना है। यहाँ पर आपको ओकेन स्कैनर सर्च करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा आपको इंस्टॉल का। आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये ओकेन स्कैनर नजर आएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन आएगा। मैं यहाँ पर इसका यूज़ करता हूँ तो मैं देख सकते हैं यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं पर रख रखा है मैंने। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ देखेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स है, फिर यहाँ पर टूल्स है और बीच में देखेंगे तो ये आपका कैमरा का आइकन है। तो डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी। आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी एडिट करना है आप कर सकते हैं। पहला हो गया डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से आप प्लस पे क्रिएट करें तो यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर से आपको डॉक्यूमेंट्स का अलग करना है, पिक्चर का अलग करना है, आप यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं। और फोल्डर में आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं, लाइक मैं लिखना चाहता हूँ माई डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इस तरह से आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बन जाएगा। आप यहाँ पर ला करके कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स में रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहले देखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं सॉर्ट बाई। यहाँ से आप इसकी इस तरह से व्यू चेंज कर सकते हैं। आप इस पर आएंगे तो इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आते हैं टूल्स पर। तो टूल्स पर देखेंगे तो पहला है आपका आई डी कार्ड। तो आई डी कार्ड यहाँ से आपको स्कैन करना है तो स्कैन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए बुक को, और यहाँ पर है आपका QR कोड को, फिर टेक्स्ट को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो ये है प्रोसेस फाइल्स। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को, यानी कि जो आपके मोबाइल में फाइल हो उसको आप यहाँ ला सकते हैं। जो PDF आपका फाइल है यहाँ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कोलाज इमेज में आएंगे तो आप कोलाज बना सकते हैं, यानी कि एक पेज पर 2 या 3 आप इमेज रख सकते हैं। फिर यहाँ से PDF वाटरमार्क है, फिर PDF मर्ज एंड कंप्रेशन। फिर यहाँ PDF टूल्स में आएंगे तो यहाँ पर PDF का सिग्नेचर कर सकते हैं। PDF पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। और पेज ऑर्डर के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि इसमें क्या क्या अभी शॉर्टकट्स दी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपका आता है ये कैमरा वाला आइकन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद आप जो भी स्कैन करना चाहते हैं इस तरह से आप स्कैन कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये बुक है तो बुक का PDF बनाना है तो इस तरह से मैं स्कैन कर लूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके सामने देखेंगे तो पहला यहाँ फ्लैश लाइट। अगर से आप फ्लैश लाइट करते हैं यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज क्वालिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर से चाहते हैं आप कि यहाँ पर HD में हो या फुल HD में हो तो आप इस तरह से सारा यहाँ से जो है पिक्सल है आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वालिटी है उसका रखा हूँ। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका इफेक्ट। तो आप जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो कि आप ओरिजिनल रखें। फिर अगर से आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। मैजिक कलर भी सही होती है। तो आप शुरुआत में ओरिजिनल रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो ग्रिड है तो आप इस तरह से ग्रिड ओपन कर सकते हैं ताकि आपको जो भी अच्छा से करना हो यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं यहाँ सही से। फिर यहाँ पर सेटिंग आती है तो सेटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑटो शूटर है तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर से आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी आवाज़ आएगी। यहाँ से आप ऑटो क्रॉप इमेज करेंगे तो यहाँ पर जो भी इमेज क्रॉप आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो क्रॉप हो जाएगी। अगर से आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा यहाँ से क्रॉप होने के बाद आपके सेव होगी मोबाइल में। तो यहाँ से ऑप्शन है, आप इसको ऑन कर लेंगे। फिर यहाँ से फिर यहाँ से क्रॉप इमेज आफ्टर ईच स्कैन, यानी कि हर एक में आप चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस जो ऑप्शन है आपको वो छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये है बुक। तो बुक वाले पहले देखेंगे तो आपको इस तरह से बुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर बीच में लाइनिंग आ गई है, यानी कि अगर से आप चाहते हैं एक बार में दो बुक की जो पेज होती है एक बार में दोनों पेज को आप सिलेक्ट करने के लिए तो इस तरह से रखेंगे। आप रखने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ऐसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने एक बार में दोनों पेज स्कैन हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पेज आसानी से यहाँ पर आ चुकी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो आप यहाँ से इस तरह से दोनों पेज को यहाँ सेव कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर से आपको लगता है कोई यहाँ पर इस तरह से आपको पकड़ कर क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आ चुकी है यहाँ पर। तो आप इस तरह से इसको सेव कर लेंगे यहाँ पर, तो ये सेव हो जाएगी आपके एक जो स्कैनर है इसमें सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ से बुक दे देता हूँ नाम। आप यहाँ से नाम जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके सेव हो जाएगी। यहाँ से बहुत सारी ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पर चाहे तो और भी आप यहाँ से पेज को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ फिर आपके जाएंगे बुक में और भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
मैं आता हूँ बैक आने के बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं इसे। अगर से आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट शेयरिंग में, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको PDF बनाकर शेयर कर सकते हैं। फिर शेयर JPG यानी कि आप इसको इमेज में शेयर कर सकते हैं। फिर लॉन्ग इमेज में शेयर कर सकते हैं। इसका आप चाहते हैं टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि आपको इमेज टू टेक्स्ट में बदलने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये प्रीमियम यूज़र के लिए है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको और भी मैं ऑप्शन बता दूँ, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट PDF में, यानी कि जितने भी पेज है उसका एक PDF अलग अलग बन जाएगा। आप चाहते हैं इसको एज ए इमेज सेव करने के लिए, तो आप यहाँ से सेव गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर आप चाहते हैं तो ईमेल टू माई सेल्फ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर ये चली जाएगी। उसके लिए पहले आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन है, आप कर सकते हैं एडिट PDF पे क्लिक करेंगे तो आप PDF को एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन है देख सकते हैं, सारा ये प्रीमियम यूज़र के लिए है। तो अगर से आप प्रीमियम यूज़र नहीं है, तो मैं बताऊँगा लास्ट में किस तरह से आप बन सकते हैं, इन फीचर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटी थेफ, यानी कि आप यहाँ से अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये जो आप अगर डन करने जाएंगे तो यहाँ से आपको आप सेव करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नहीं होगा, क्योंकि आप प्रीमियम यूज़र नहीं है, तो आप ये सारा फीचर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिग्नेचर पे भी क्लिक करेंगे तो आप सिग्नेचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको सेव करेंगे तो आप ये सेव नहीं कर पाएंगे। ना ही इसमें PDF में पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, अगर से ज़्यादा बड़ा आपका साइज़ है तब सिर्फ आप यहाँ से कंप्रेशन कर सकते हैं। यहाँ अगर से आपका PDF का साइज़ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो आप यहाँ से उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैक आएंगे तो ये सारी ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और जो भी ऑप्शन फ्री है एंड जो भी ऑप्शन यहाँ पर फ्री दिया गया है, आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी देख सकते हैं, ये वाला जो पीला है साहब का, ये किंग का जो निशान है, आप जो जहाँ भी लगा हुआ है जिस फीचर पर, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ये है कॉलेज वाली, तो आप यहाँ से एक बार में यहाँ से देख सकते हैं 2 कर सकते हैं इस तरह से। एक पेज में 3, अगर से 3 इमेज रहेगा तो आप सबको 3 को यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी ये पेज है, आप यहाँ से साइज़ वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर डन करेंगे तो यहाँ पर ये प्रीमियम यूज़र के लिए है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी ऑप्शन है, जो भी आपका फीचर दिया गया है फ्री वाला, आप वही यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी बात करते हैं प्रीमियम यूज़र के, तो आप वो वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप प्रीमियम जितनी भी ऑप्शन है वो यूज़ कर पाएंगे। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो और भी यहाँ से स्कैन करने के लिए आपको कोई सा भी ID है तो उसका भी आप स्कैन कर सकते हैं इस तरह से। तो जितना भी यहाँ पर दिया गया है ID कार्ड ये है या QR कोड को आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, अगर से आपके पास QR कोड हो तो। सो अगर आप बात करते हैं कि अगर से आपके पास इमेज हो और उससे PDF बनाना चाहते हैं, तो उससे किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर कैमरे वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इंपोर्ट फाइल्स आएगा। ये फाइल्स मतलब आप PDF को इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो आपके इमेज इंपोर्ट फाइल का मतलब कि अगर से आपके मोबाइल में जो PDF है, आप उसको यहाँ ला करके एडिट कर सकते हैं। जो भी एडिट करना हो उसमें कर सकते हैं। अगर से आपके पास इमेज है तो इमेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे गैलरी वाली आइकन पर, तो यहाँ से बहुत सारी इमेज है, आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए। और यहाँ से आप इफेक्ट जो ओरिजिनल रखेंगे, यहाँ पर ऑटो क्रॉप को आप ऑन कर लेंगे, ताकि ऑटोमेटिक ये क्रॉप कर लेगा। तो मैं यहाँ से आपके सामने 2-3 पेज, ज़्यादा नहीं, इतना 3 पेज आपके सामने मैं दिखाता हूँ प्रोसेसिंग करके। ओके, तो होने के बाद आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से नेम दे सकते हैं, कोई सा भी नेम देना चाहते हैं, तो मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर और भी पेज इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे इंपोर्ट में तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से इस तरह से क्लिक कर पेज को यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। आप फ़ोटो खींच करके तो आप इस तरह से खींच लेंगे फ़ोटो, और वहाँ पर आकर के ऐड भी कर सकते हैं जो भी पेज आपको ऐड करना हो। तो इस तरह से मैं इसको भी ऐड कर लिया इसमें, डन। देख सकते हैं तो ये 4 पेज बन चुका है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ भी एडिट करने के लिए, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे एक बार। जैसे कि ये पेज है, लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये पेज है, तो इस पेज पे मैं चाहता हूँ एडिट करने के लिए, तो पहला तो मैं यहाँ पर क्रॉप कर सकता हूँ इसे। अगर से मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई सा भी इसमें क्रॉप करने के लिए हो तो मैं कर सकता हूँ। दूसरा है यहाँ पर मार्कअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो ये एंटी काउंटरफिट जो है आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रीमियम यूज़र के लिए है। यहाँ पर आप करेंगे क्लिक तो यहाँ पर बहुत सारे जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं तो सब पर नाम लिख के आ जाएगा, यानी कि वाटरमार्क की तरह ये काम करता है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये है स्मस्ट, इससे कर सकते हैं आप जो भी आपको इरेज करना है वो कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर से कोई सा भी आप इरेज करना चाहते हैं इस तरह से इरेज कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ पहले आप वो कलर डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका बैकग्राउंड पीला है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पर मैं ये वाली कलर कर लूँगा चूज, तो ये आ गया। अब मैं इसको चाहता हूँ इसको इरेज करने के लिए, तो इस तरह से मैं उस कलर पर सिलेक्ट करके येलो वाली ऐसे करूँगा, तो देख सकते हैं ये इरेज हो चुका है। वहाँ से देख सकते हैं ये थोड़ा सा और यस, देख सकते हैं ये वहाँ से इरेज हो चुका है। इस तरह से मैं इसको भी कर लेता हूँ इरेज। तो जो भी आप यहाँ से इरेज करना चाहते हैं, ये बहुत ही कमाल का फीचर है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह इरेज करने के बाद अगर से आप चाहते हैं इसका साइज़ बढ़ाने के लिए, तो साइज़ भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं, जो भी आपने किया है अभी उसको इरेज करना चाहते हैं तो इस तरह से इरेज भी कर सकते हैं। इसकी भी साइज़ बढ़ा सकते हैं आप इस तरह से, जो भी आपने इरेज किया उसको हटा सकते हैं। तो लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर से
ये वाला इरेज करने के बाद मैं चल लेता हूँ यहाँ से इरेज पर, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, ड्रॉ वाले ऑप्शन पर इसको इरेज कर दूँगा। करने के बाद मैं चाहता हूँ इस पर अपना नाम लिखने के लिए, तो इस तरह से मैं सेव कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इस पर नाम लिखनी है, तो यहाँ पर आएगा ऐड टेक्स्ट, या ऐड टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी नाम है लिख देंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ MD दिलशाद आलम, और यहाँ से मैं कर लूँगा इसको सिलेक्ट करने के बाद जहाँ भी मैं चाहता हूँ इसको रखने के लिए इस तरह से यहाँ पर और रख लूँगा, और ये जाकर के सेव हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं मैंने लिख दिया नाम, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरह से। और मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये सेव हो जाएगी। देख सकते हैं ये पेज सेव हो चुकी है। अब इसको चाहे तो आप यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करके आप इसे गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ सिंपली सा एडिटिंग भी कर सकते हैं। किसी को इरेज करना हो, किसी में नेम ऐड करना हो, फिर आप इसमें और आएंगे तो इसमें और भी आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपना जो भी नाम है आपका, देख सकते हैं मेरा शाद मॉनिटर। तो इस तरह से मैं किया ओके, और यहाँ पर आप इसको जहाँ भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर साथ मॉनिटर लिखने के, अगर से आप चाहे तो नीचे भी इसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ से सारी काम कर सकते हैं। सिग्नेचर पे क्लिक करें तो आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, बट ये प्रीमियम यूज़र के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ बैक, यहाँ से मोर पाएंगे तो मोर पे आपको सेव टू गैलरी है। अगर से आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। ये आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये है रीटेक, यानी कि फिर से आप लेना चाहते हैं इसका इमेज, अगर से अच्छा इमेज नहीं आया तो फिर से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर है नोट, तो आप इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इस पेज के बारे में। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से डिलीट, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन है। फिर शेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको एज अ PDF कर सकते हैं, JPG यानी कि इमेज में कर सकते हैं, फिर यहाँ पर लॉन्ग इमेज में कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्प्लिट इमेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी ऑप्शन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कि आप देखेंगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो साइन की हुई है ये डिजिटल साइन ही है, इसी तरह से साइन किया जाता है। अगर से आप इसमें देखेंगे तो साइन का जो ऑप्शन है आप इस पर जाएंगे, साइन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे तो ये साइन हो जाएगी। तो डिजिटल फॉर्म में अगर से साइन करना हो और ऐड करना हो कुछ भी लेटर वगैरह तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी ऑप्शन है दिखा दिया मैंने आपको। इस तरह से आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपके जितना भी यूज़ करेंगे तो इस तरह से आपके सामने शो होगी। PDF बनाना है या आपका स्कैन करके PDF बनाना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो कैमरे वाली आइकन है, आप यहाँ से इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपका यहाँ से इमेज रहेगा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स, लाइक यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट्स है तो मैं इसको चाहता हूँ PDF बनाने के लिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। यहाँ पर इसको ओरिजिनल रख लेंगे, यहाँ पर जो भी इफेक्ट है यहाँ से ऑटो क्रॉप पे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाए। इस तरह आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, आप वेट करेंगे और इस तरह से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर चाहे तो एडिट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया है तो एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसका यहाँ पर नेम भी जो रखना चाहते हैं आप रख लेंगे, माई डॉक्यूमेंट क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको PDF में आप शेयर करना, अगर से आप इसको PDF में सेव करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट शेयरिंग वाली ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको शेयर PDF पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा बहुत सारा, आप चाहे तो इसको सेव टू लोकल कर लेंगे या चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जीमेल पर। तो मैं यहाँ पर सेव टू लोकल कर लूँगा और देख सकते हैं ये सेव हो चुकी है डाउनलोडिंग वाली फ़ाइल में OpenScanner में। तो मैं अब जाऊँगा आपको दिखाने के लिए, यहाँ से मैं गया फाइल में। इस तरह से जाने के बाद मैं दिखाता हूँ, स्टोरेज में गया, स्टोरेज में जाने के बाद मैं दिखाऊंगा यहाँ से डाउनलोडिंग वाली फाइल में गई है तो डाउनलोडिंग, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मिल जाएगी OpenScanner। मैंने यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट सर्विस क्रिएट किया है, जो PDF आ चुकी है मैं यहाँ पर ओके कर लूँगा और यहाँ से ओपन करने के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा किसी से भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है जो भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था उसका बनकर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी आपको स्कैन विथ OpenScanner आपका यहाँ पर लिख करके आ रहा है। तो ये आप प्रीमियम यूज़र ये बनेंगे तभी आप इसको हटा पाएंगे, लेकिन अभी इसको हटा नहीं पाएंगे। तो किस तरह से आपको प्रीमियम वर्जन यूज़ करना है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये था फीचर। अगर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस आपका यहाँ पर तो ये आपका प्रोफाइल होता है। अगर से आप चाहें तो यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करके यहाँ से गूगल अकाउंट से आप साइन इन भी कर सकते हैं, जो भी आपका email ID है आप वहाँ पर फिल करेंगे और अपना यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर अब आएंगे तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो ये जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रीमियम फीचर्स हैं आप उसका यूज़ फ्री में किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ अपने चैनल पे ऑलरेडी, तो बोला वीडियो देख लेंगे OpenScanner, जिसमें आप जितने भी प्रीमियम फीचर है आप सभी को यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसमें वाटरमार्क आएगी। अगर से आप इसका PDF बनाते हैं जिसमें वाटरमार्क भी आ जाती है तो मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगा उसमें वाटरमार्क भी नहीं आएगी और आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं PDF को। सो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं उसे और इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।